प्यारे बच्चों, एग्जाम्पल नंबर 27 को देखिएगा। होप सो आपको आवाज़ मेरी क्लियर आ रही होगी। एग्जाम्पल नंबर 27 है, ये है मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉलिड का। हो सकता है बहुत सारे बच्चे आप में से ऐसे हों जो यूट्यूब पे या फिर गूगल पे सर्च करते हुए मेरे इस सॉल्यूशन पर कहीं ना कहीं से पहुंच गए होंगे। अगर आपको लिटरली ये क्वेश्चन समझ में आ जाए मेरे थ्रू, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और जितना हो सके वीडियो को शेयर करें उन सभी स्टूडेंट्स को जो फिजिक्स में कहीं ना कहीं न्यूमेरिकल सेक्शन के अंदर अपने आप को बहुत ही ज़्यादा, आप ये कह सकते हैं कि लाचार फील करते हैं और वो सोचते हैं कि यार हमसे फिजिक्स नहीं आएगी, हमसे न्यूमेरिकल नहीं आएंगे। तो उन लोगों के लिए ये खासकर वीडियो है। चलो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। आपके सामने ये क्वेश्चन है, एग्जाम्पल नंबर 27 आपसे कह रहा है अ 40 kg बॉय whose leg bones are 4 centimeter square in area and 50 centimeter long falls through a height of 50 centimeter without breaking his leg bones। मतलब क्या, आपसे कह रहा है कि एक बच्चा है और वो किसी हाइट से नीचे को गिरा है, उसकी टांग की लंबाई दे दी है, टांग का एवरेज क्रॉस सेक्शनल एरिया दे दिया है। तो ये देख करके आपसे क्या कहना चाह रहा है, आपसे कह रहा है कि उसकी जो हड्डी है या टांग है वो टूटी नहीं है। जब टूटी नहीं है तो एक तरह से ब्रेकिंग नहीं आई है। जब ब्रेकिंग नहीं आई है तो इसका मतलब ये था कि जो भी ऊपर से गिरने में पोटेंशियल एनर्जी में कमी आई होगी उतनी इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी बढ़ गई होगी, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी में इंक्रीमेंट आ गया होगा। मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड के अंदर आपने इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी का जिक्र किया है। आपने देखा होगा लास्ट के अंदर न्यूमेरिकल्स इसी चीज़ के दे रखे, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। अब जाहिर सी बात है, कोई चीज़ अगर किसी हाइट से गिरती है तो किसी हाइट पर अगर होती है तो उसके पास पोटेंशियल एनर्जी होती है mgh, और जैसे जैसे वो नीचे को आती है तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी घटती चली जाती है। और जितनी पोटेंशियल एनर्जी में डिक्रीमेंट आता है अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, उतनी ही काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है। यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर एक बच्चा किसी हाइट से कूदा है या फिर जंप लगाया है या फिर नीचे को आया है, तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी घटेगी और जितनी घटेगी उतनी इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी बढ़ जाएगी, जो कि उसकी टांगों के अंदर एज ए स्टोर्ड हो जाएगी। आप ये वाली बात कह सकते हैं। तो आपसे ये वाली बात उसने कही है, इफ द बोन्स कैन स्टैंड अ स्ट्रेस ऑफ इतने, अगर उसकी हड्डियां इतनी स्ट्रेस सहन कर लेती हैं, झेल लेती हैं, कैलकुलेट द यंग्स मॉडुलस फॉर द मटेरियल ऑफ द बोन। तो हड्डी का आपसे पूछ रहा है यंग्स मॉडुलस और जी की वैल्यू आपसे कह रहा है 10 यूज करो। तो कैसा होगा, लेट अस सपोज कि ये कोई लड़का है, ये कोई लड़का है, तो इसकी ये टांग है ऐसे है। अब इनके आपको एरिया भी दे रखे हैं, एक टांग की लंबाई भी दे रखी है, आपको लेंथ कितनी दे रखी है, यहाँ पर लिखेंगे सॉल्यूशन। आपको लेंथ दे रखी है कितनी, 50 सेंटीमीटर कह रखा ना, 50 सेंटीमीटर लॉन्ग, तो 50 सेंटीमीटर आपके पास एक टांग की लंबाई है। 50 सेंटीमीटर एक टांग की लंबाई है, ध्यान देना दो टांगे हैं। तो इसको अगर आप कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 50 सेंटीमीटर का मतलब होता है हाफ मीटर। तो ये तो आ गई लेंथ, ठीक है। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना दे रखा है बोन का, वो दे रखा है आपको 4 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसको मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट कर लो, 4 × 10 की पावर -4 से मल्टीप्लाई कर दो, ये मीटर स्क्वायर में आ जाएगा। तो आपके पास बोन का एरिया दे रखा था, आपने लिख दिया। आपने बोन की लेंथ मेंशन की हुई थी, आपने ले लिया। अच्छा, यहाँ पर 40 किलोग्राम का लड़का है तो यहाँ पर मास दिया हुआ है 40 kg, ठीक है। अब आपसे कह रहा है लॉन्ग फॉल्स थ्रू अ हाइट ऑफ 50 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर की हाइट से वो जंप लगाता, तो हाइट कितनी हो जाएगी, 50 सेंटीमीटर का मतलब होता है आधा मीटर, ठीक है। अगर मैं ये बात कर लूं कि जब बच्चा 50 सेंटीमीटर की हाइट पर था तो उसके पास पोटेंशियल एनर्जी कितनी थी, ग्राउंड से वो 50 सेंटीमीटर की हाइट पर है, तो मैं ये कैलकुलेट कर सकता हूं कि उसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी। यस, बिल्कुल कैलकुलेट कर सकते हैं। मैं कह सकता हूं पोटेंशियल एनर्जी ऑफ बॉय एट 50 सेंटीमीटर हाइट, 50 सेंटीमीटर की हाइट पर जो उसकी पोटेंशियल एनर्जी होगी, ठीक है। अब वो पोटेंशियल एनर्जी किस में कन्वर्ट होगी, जब वो जंप लगाएगा नीचे को, एज अ इन अ बॉडी एज अ इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो जाएगी। तो मैं ये वाली बात कह सकता हूँ, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द बॉडी एट 50 सेंटीमीटर ये इक्वल होगी इलास्टिक पोटेंशियल
इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी इन बोन्स। ठीक है भाई, ये वाली बात हो गई क्लियर। जब ये वाली बात क्लियर हो चुकी है तो अब आप इसको सॉल्व कैसे करेंगे। पोटेंशियल एनर्जी 50 सेंटीमीटर की हाइट पर कितनी होगी, मास mgh। और इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ स्ट्रेस स्ट्रेन इनटू वॉल्यूम। और भी बहुत सारे फॉर्मूले होते हैं, लेकिन ये वाला फॉर्मूला देखो, स्ट्रेस स्ट्रेन इनटू वॉल्यूम। अब मुझे पता है, अगर मैं यहां पर इस तरह का फॉर्मूला लगाता हूं, हाफ स्ट्रेस इनटू स्ट्रेन इनटू वॉल्यूम, ये आ गया स्ट्रेस स्ट्रेन वॉल्यूम हाफ। तो ये इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी एक टांग की आएगी, क्योंकि दोनों ही टांगें जमीन पर टिकेंगी, तो एक के अंदर इतनी एनर्जी पहुंचेगी तो दूसरे के अंदर भी तो इतनी एनर्जी पहुंचेगी, तो टोटल एनर्जी जो कन्वर्ट होगी वो दोनों टांगों में तो होगी। तो ये mgh 2 टाइम्स हाफ स्ट्रेस स्ट्रेन इनटू वॉल्यूम के बराबर हो जाएगा। यहाँ से सॉल्व करेंगे, हाफ से हाफ मतलब 2 से 2 कट जाएगा, स्ट्रेस स्ट्रेन वॉल्यूम बचेगा mgh के बराबर। इसको मैं मिटा देता हूँ, बाकी पार्ट यहाँ को सॉल्व करते हैं। इजी है, कुछ टफ नहीं है, कुछ टफ नहीं है भाई। देखो, अरे फिर से मिट गया, आँख भर ये हो गया। अब देखो मास कितना, आपको निकालना क्या, अच्छा यहाँ से निकालना क्या है, यहाँ से आप स्ट्रेन कैलकुलेट कर लीजिएगा। तो जब आप स्ट्रेन निकालेंगे, यहाँ पर लिखेंगे स्ट्रेन, तो इधर तो mgh चल रहा है, mgh चल रहा है, mgh को डिवाइड करोगे, किससे डिवाइड करोगे, स्ट्रेस से भी और वॉल्यूम से भी। तो आप यहाँ पर लिख दोगे स्ट्रेस इनटू वॉल्यूम। अब मुझे बताओ मास कितना है, अगर आपने ये बता दी तो आपका क्लियर हो जाएगा। मास कितना है, 40 kg का, तो आप लिख देंगे 40, g की वैल्यू को 10 यूज करना, और हाइट कितनी थी, आधा मीटर की, मतलब हाफ। ठीक है भाई, ये mgh की वैल्यू हो गई। वहीं आप स्ट्रेस की बात करोगे, स्ट्रेस मैं खुद यहाँ पर देख रहा हूँ कि ये स्ट्रेस आपको दिया हुआ है 0.9 इंटू 10 की पावर 8, तो आप लिख देंगे 0.9 इंटू 10 की पावर 8। स्ट्रेस और वॉल्यूम कैसे निकालते हैं, जब भी वॉल्यूम का जिक्र आ जाए, एरिया की लेंथ से मल्टीप्लाई कर दो, वॉल्यूम निकल कर आ जाती है। जो भी आपकी टांग की लेंथ है उसकी एरिया से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वॉल्यूम निकल कर आ जाएगा। तो यहाँ पर आप कहेंगे एरिया इंटू लेंथ। अब आप कहेंगे यार दोनों टांगों की बात चल रही है, तो दोनों टांगों के लिए एरिया इंटू लेंथ जब आप निकालेंगे तो अब यहाँ एक चीज़ देखो, यहाँ पर आपने पोटेंशियल एनर्जी लिख रखी है, mgh का तो मसला हो गया, 2 टाइम्स हाफ स्ट्रेस स्ट्रेन इनटू वॉल्यूम। तो यहाँ पर आपने पहले ही ले लिया 2 टाइम्स हाफ स्ट्रेस स्ट्रेन इनटू वॉल्यूम, तो आपने 2 पहले ही ले लिया, तो यहाँ पर सिर्फ आपका वॉल्यूम लेना। एरिया इंटू लेंथ है, तो एरिया कितना है 4 इंटू 10 की पावर -4, और लेंथ कितनी आपको फिर से आधा मीटर। देखो हाफ से हाफ एज इट इज कट जाएगा, पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर 1 0 और बढ़ जाएगा, 4 से 40 ये 10 बार चला जाएगा, तो नीचे अब क्या बचा, देख लो क्या क्या बचा। ये 100 है, ये 10 की पावर 4 है माइनस का, और ये 10 की पावर 8 है। 10 की पावर -4 10 की पावर 8 को कम कर देगा, 10 की पावर +4 छोड़ेगा, +4, और ऊपर 10 की पावर 3 है देखो, तो 10 की पावर 1 रह जाएगी, मतलब यहाँ पर सिर्फ 10 बचेगा, तो ऊपर बचेगा सिर्फ 1 और नीचे बचेगा 10, 10 की 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो यह आ जाएगा 90, 1/90। ये स्ट्रेन की वैल्यू आ गई 1/90। आपके पास स्ट्रेन आ चुका है 1/90, यहाँ पर आप लिख दीजिएगा स्ट्रेन। अब आपको चाहिए क्या, आपको चाहिए यंग्स मॉडुलस, तो आप कहेंगे सिंस यंग्स मॉडुलस जो होता है वो होता है स्ट्रेस डिवाइडेड बाय स्ट्रेन। अभी मैं काफ़ी देर से ये देख रहा था, एक्चुअल में बुक के अकॉर्डिंग जो स्ट्रेन है उसकी वैल्यू 2/45 आ रही है, तो मैं यही देख रहा था कि यार 2/45 कैसा आ सकता है जब हमारा 1/90 आया हुआ है। तो एक्चुअल में जो बच्चा था वो 50 सेंटीमीटर की हाइट से कूदा था। कहाँ से कूदा था, फॉल्स थ्रू अ हाइट ऑफ 50 सेंटीमीटर, लेकिन बुक के अंदर इस हाइट को h = 2 मीटर ले रखा, तो ये थोड़ी मिस्टेक है, इसको आप करेक्ट कर लें। इसलिए मैं ये देख रहा था कि यार ये 50 सेंटीमीटर यहाँ पर मेंशन है और इन्होंने 2 मीटर ले लिया, ये तो बड़ी गलत बात हो गई।
ये कैसे ले सकते हैं 2 मीटर? तो गलत है मेंशन किया हुआ, या तो ये 50 सेंटीमीटर गलत है या फिर सॉल्यूशन गलत है। हम अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन कर रहे हैं, जैसे क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो यंग्स मॉडुलस आपसे पूछा है, तो ये होता है स्ट्रेस डिवाइडेड बाय स्ट्रेन, और स्ट्रेस की वैल्यू यहाँ पर मेंशन की गई है 0.9 इंटू 10 की पावर 8 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और स्ट्रेन आपने अभी निकाली है 1 डिवाइडेड बाई 90 ऊपर चला जाएगा तो यंग्स मॉडुलस आ जाएगा 0.9 इंटू 90 इंटू 10 की पावर 8, पॉइंट से 0 खत्म हो जाएगा, 9 9 81 होते हैं, तो 81 इंटू 10 की पावर 8 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, यही इसका आंसर है। तो उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। स्टिल डाउट है तो कमेंट कर सकते हैं, और जितना हो सके चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करें। थैंक यू सो मच।